मुस्लिम वोट लेने के लिए बांग्लादेशियों का समर्थन कर रही है। इन लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज। ये पारिवारिक सत्ते की लड़ाई है और राहुल गांधी की जुबान चुप है। उसमें ममता बनर्जी ने बर्बरतापूर्ण इन साधुओं को पीटने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे सीमांचल की आवाज और मैं हूं आपके साथ कनिका। बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा और तीखा बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल में साधु संतों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठी चार्ज को लेकर गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बंगाल में जो कुछ हुआ उसे देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि यह भारत का कोई राज्य है, बल्कि दृश्य बांग्लादेश जैसे नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक के लिए साधु संतों पर बर्बरतापूर्ण कार्यवाही करवा रही है। जिस तरह साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलाया गया, वह बर्बरता की पराकाष्ठा है। लगा कि बंगाल भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश में है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं के विरोध में साधु संत शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बंगाल सरकार ने उन्हें पीटने का काम किया। उन्होंने ममता बनर्जी की तुलना बांग्लादेश की यूनुस सरकार से करते हुए कहा कि दोनों की मानसिकता एक जैसी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा पर भी गिरिराज सिंह ने तीखा तंज कसा है। बंगाल में जिस ढंग से साधु संत विश्व हिंदू परिषद के लोगों के ऊपर ममता सरकार ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज ही नहीं की, वाटर कैनन से ही लोगों को तबाह नहीं किया, बल्कि ये बताता था कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के विरुद्ध में कार्रवाई इस ढंग से कर रही, वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के विरुद्ध जो अत्याचार वहां हो रहा हिंदुओं के विरुद्ध में हत्याएं हो रही है, उसको लेकर के साधु संत बीएचपी के लोगों ने बंगाल में जो धरना प्रदर्शन किया, उसमें ममता बनर्जी ने बर्बरतापूर्ण इन साधुओं को पीटने का काम किया। लगा कि हम बंगाल भारत में नहीं, बंगाल में नहीं बल्कि बांग्लादेश में हम विरोध कर रहे हैं। यूनिस सरकार की तरह ममता बनर्जी भी इन लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की। ये ममता बनर्जी की मानसिकता बताता है। वो मुस्लिम वोट लेने के लिए बांग्लादेशियों का समर्थन कर रही है। ये पारिवारिक सत्ते की लड़ाई है और राहुल गांधी की जुबान चुप है और शायद लगता है कांग्रेस में भी दो खेमे में लोग बटे हुए हैं और यही कारण है कि राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। जर्मनी में विदेश में जाकर के भारत को तो गाली दे रहे हैं। भारत के सारे इंस्टीट्यूशन जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है उनको ये गालियां दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं, लेकिन घर के सवाल पर कि वो लीडर रहेंगे कि ये प्रियंका होंगी, इस पर उनकी जुबान चुप।